बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान राजा सदरी खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल माजिद अली, निगरान आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। आप जानते हैं कि आजकल क्रिकेट बामे अरूज पर है। अच्छी खबर है, क्रिकेट के अंडर-19 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान ने एक सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इस सतह पर भी एक सख्त खरीद साबित होता रहा है। कल भी ऐसे हुआ। 24 रन से मिलाकर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और हमारे साथ इस कराची से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम राजा साहब। आजकल तो आप बड़ी खबरों में हैं, एक स्टार बने हुए हैं आप। वो मैं सवाल भी करूंगा, एक टूर्नामेंट भी आपने मुकामी तौर पर कराया जिसको टेलीवाइज किया गया। इससे पहले कि मैं आपसे मुल्की और बैनुल अक़वामी क्रिकेट बशमूल PSL के बारे में गुफ्तगू करूं, हम शहर या नैया की तरफ चलते हैं जो हमें बताएंगे कि क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। प्राइवेट लीग्स के खदोखाल क्या हैं, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं और PSL की जो टीमें हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है। जी तो शहरिया नेगी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब एंड थैंक यू एंड सलाम टू व्यूअर्स एज वेल। अभी रिसेंटली जो है लंका प्रीमियर लीग ख़त्म हुई जिसमें जेफना किंग्स ने उस लीग को जीता इस साल की 2022 एडिशन को, जिसमें हमारे मायनाज ऑलराउंडर शोएब मलिक भी शामिल थे। इसके अलावा बिग बैश भी अभी चल रही है जिसमें पर्थ स्कॉचेस की टीम टेबल टॉपर्स है। और अब पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा जो महीना होता है PSL का वो आ रहा है। और इसकी अगर हमने छोटी सी मिसाल भी लेनी हो तो अभी हमारे बिग बैश में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर जो आप देखें, जो हसनैन और रऊफ, जाते साथ उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और इससे नजर आता है कि PSL के अंदर इसमें इस तरह के बहुत सारे बॉलर्स मौजूद हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा। तो उनकी टीम्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। और मुल्तान सुल्तान जो कि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम थी, उसके पास रायरी रोसो जैसे, मोहम्मद रिजवान जैसे, शाहनवाज धानी जैसे, शोएब मकसूद जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। और अब उन्होंने डेविड विले को भी हासिल किया जो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। टिम डेविड उनके पास हैं जो कि लोअर मिड ऑर्डर में अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। तो मुझे उनकी बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो नजर आती है उनकी लीडरशिप, जो कि मोहम्मद रिजवान की है। और उन्होंने KPK और मुल्तान सुल्तान को अभी तक जितने टूर्नामेंट्स में लीड किया है वो सारे उन्होंने विन करके दिए एज अ कैप्टन। तो दैट्स अ बिग थिंग। और इसके अलावा हम बात करें उनकी वीकनेस की, तो मुझे लगता है उनके स्क्वाड में सिर्फ 2 स्पिनर मौजूद हैं। तो मेरे नज़दीक 1 से 2 स्पिनर्स और रखे जा सकते थे स्क्वाड में, बट उन्होंने पिछले साल भी कॉम्बिनेशन में 1 आधा स्पिनर ही खिलाते रहे हैं वो, तो शायद उनके लिए इतना मुश्किल ना हो। बट मैं अगर स्क्वाड की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये स्लाइड से एक थोड़ी सी आपको वीकनेस नजर आती है। पेशावर ज़िल्मी की अगर हम बात करें तो उनके पास हैदर अली, मलिक, लिविंगस्टोन, वहाब रियाज जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। शरफन रदरफोर्ड भी हैं जिन्होंने उन्हें लास्ट ईयर खासे क्रूशल मैचेस जिताए थे। इनकी स्लाइड से वीकनेस जो नजर आती है, बल्कि स्लाइड नहीं खासी बड़ी वीकनेस नजर आती है, वो ये है कि इनके पास ऑलराउंडर्स नहीं है। पूरी टीम में आपको पूरे 11 आपको जो पूरा स्क्वाड है उसमें मलिक, लिविंगस्टोन हाँ वो मौजूद हैं, बट वो आजकल बैटिंग, दे आर मोर लाइक बैटिंग ऑलराउंडर्स। वो कोई प्योर ऑलराउंडर्स नहीं है जो जिनसे आप रेगुलरली 4-4 ओवर्स करवा सकें। तो उनके पास ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है कि जो कि रेगुलरली 4 ओवर भी करा सके और बैटिंग भी अच्छी करके दे सके। वहाब रियाज जो है उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेनी पड़े, शायद बैट के साथ भी नंबर 7 या नंबर 8 की पोजीशन पे। क्वेटा ग्रेडिटर की बात हम करते चलें, उनके पास जेम्स विंस है, जेसन रॉय है, सरफराज अहमद के जैसे एक्सपीरियंस कप्तान है, मोहम्मद नवाज जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर और ऑलराउंडर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बैटिंग बड़ी इंप्रूव की है रिसेंटली। इफ्तिखार अहमद को लेके आए हैं, वो भी बड़े अच्छे उनकी रिक्रूटमेंट है। अब उनकी मुझे लगता है पेस बॉलिंग अटैक में एक्सपीरियंस की कमी है खासी, तो ये उनका मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है। जब उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी तो उनके टॉप ऑर्डर खासा स्ट्रांग हो सकता है, बट इनकी पेस बॉलिंग में एक्सपीरियंस की कमी है। सुहेल तनवीर जो है वो अपने कैरियर के इख्तिताम की तरफ हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा शायद सपोर्ट ना दे सकें। इसके साथ साथ लाहौर कलंदर की हम बात करते चलें तो इस दफ़ा उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त लग रही है ऑन पेपर, जिसमें फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर मौजूद हैं, राशिद खान भी हैं, डेविड विजे भी हैं। तो इनकी मुझे कोई खास वीकनेस नहीं नजर आ रही, बट एक अगर मैंने छोटी से पॉइंट आउट करनी हो तो राशिद खान का कोई बैकअप इनका मौजूद नहीं है। अगर किसी भी वजह से राशिद खान अगर कुछ मैचेस नहीं खेल पाते, किसी इंजरी की वजह से खुदा न खास्ता या अवेलेबिलिटी की वजह से, देन उनके पास कोई बैकअप उस लेवल का मौजूद नहीं है, कोई लोकल स्पिनर या ओवरसीज स्पिनर। कराची किंग्स की हम बात करें तो बाबर आजम जो कि उनके कप्तान है और हमारे भी नेशनल टीम के कप्तान है, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे। इसके अलावा उनका मोहम्मद आमिर है, मादुसीम है, नबी हैं, ल्यूस ग्रेगरी होंगे, जो क्लार्क होंगे। उनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है उनके पास पेस बॉलिंग में खास कोई पेस मौजूद नहीं है, तो 145 के पेस का उनके पास कोई बॉलर नहीं है। रोमारियो शेपर्ड को उन्होंने रखा था इस पर्पस के लिए, बट वो अब अवेलेबल नहीं है, तो ये उनका मुझे लगता है थोड़ा सा मसला कर सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो शदाब खान उनके पास हैं, हसन अली हैं, वसीम जूनियर हैं, एलेक्स हेल्स हैं। खासी अच्छी टीम है और ये वो टीम है जिसमें मुझे कोई वीकनेस
नजर नहीं आती, बट ये मैं कह सकता हूं कि यार अगर टीम में जल्दी आप विकेटें ले लें तो शायद कंसोलिडेटेड जो इस दफा उनके पास नहीं है, लास्ट ईयर इफ्तिखार ने वो रोल किया था, तो वहां पे वो थोड़ा सा फंस सकते हैं, बट उनकी बैटिंग डेप्थ जो उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो हमेशा से रही है, वो अभी भी मौजूद है, तो वो शायद उनको उस मुश्किल से भी निकाल सके। तो ये रहा हमारा पीएसएल का तजिया। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का कॉम्बिनेशन इस वक्त शायद बेस्ट है सारी टीम्स में से। हम बात करते चलें थोड़ी सी अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी। पाकिस्तान ने बड़ी ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और अब वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी भी एक मैच बाकी है जो कि पीएनजी के साथ होगा, और वो जीतने से या हारने से सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से पड़ेगा या श्रीलंका से। अभी उनका भी ग्रुप पूरा नहीं हुआ, तो डिपेंड करता है, अगर हम नंबर 1 रहते हैं तो उधर नंबर 2 जो आएगा फिर हम उससे खेलेंगे, अगर हम सेकंड नंबर पे आते हैं तो फिर जो उस ग्रुप में जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला है उसमें टॉप पे होगा हमारा मैच, उससे होगा। तो अभी देखते हैं कि आगे ये कैसे चलता है। इसके साथ से क्रिकेट के फैंस के लिए लेजेंड्स क्रिकेट लीग भी चल रही है, जिसमें वो पुराने जो आपके स्टार्स हैं उनको भी देख सकते हैं, और कई अभी जो रिसेंटली रिटायर्ड स्टार्स हैं वो भी खेल रहे हैं। उसमें कल एशिया लाइन्स जो है वो इंडिया महाराजा से टकराई थी, जिसमें इंडिया महाराजा 6 विकेटों से जीता, और उसमें यूसुफ पठान ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली। तो जो लोग चाहें वो ये लीग भी देख सकते हैं, अभी चल रही है कुछ दिनों के लिए। इसमें आपको शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, उमर गुल जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। अब वापस राजा साहब की तरफ चलते हैं। थैंक यू राजा साहब। ये थे स्पोर्ट्स तजिया का शहरयार नईम, और अब चलते हैं तौसीफ अहमद की तरफ। अब जुमेरात से जो एक शो पीस क्रिकेट का मेला है पीएसएल का वो सजने वाला है। तो कराची में क्या रौनकें हैं, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, इंतजाम कैसे हैं, आप टीमों के दरमियान इस मतलब जो जो स्ट्रेंथ हमने देखी है, किस किस्म के मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं? राय साहब, एक्साइटमेंट है सब लोगों में भी है, इसी तरह विंग प्लेयर मुझे भी जाहिर है कि हमारा एक ब्रांड है जो एक कुछ सालों से बहुत ही उम्दा तरीके से चल रहा है, और कुछ बीच में चीजें ऐसी आई, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोविड का सिलसिला था, ये था, बट इसमें पार्ट रहा हूँ 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड का। एक्साइटमेंट बहुत है, और यकीन अल्लाह करे, दुआ सबसे पहले ही है कि सारा कुछ अच्छा हो जाए। जिस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं कोविड और ये वो सब से आने की, इंशाल्लाह तैयारी काफी है। जब भी उधर से गुजरते हैं, जाहिर में वेरी नियर टू नेशनल स्टेडियम, तो काफी कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे होते हुए। तो उस लिहाज से, लेकिन टीमें बैलेंस दी हैं। मैं तो इसमें एक ही चीज कहता हूँ राजेश साहब जी, ज्यादातर देखिए वो जरूर है कि तड़का लगता है उसमें बाहर के प्लेयरों का, और आते हैं, बड़ी जबरदस्त चीज होती है, लेकिन हमें अपने प्लेयरों को इसमें ज्यादा इंडक्ट करना चाहिए। और मैं बारहा कई दफा कह भी चुका हूँ, और उसमें कि भाई देखिए जो हमारे 2020 के खास तौर पे प्लेयर हैं उनको आप पिक तो कर लेते हैं, मगर फ्रेंचाइज उनको खिला नहीं रहे होते हैं। फिर ये क्या है? इसमें थोड़ा सा बोर्ड को मैं जरूर कहूंगा कि वो उनको कहना चाहिए फ्रेंचाइज को, भाई ये तो हमारे की प्लेयर्स हैं, ये तो हमारे T20 के सारे खेलने वाले हैं, तो ये क्यों बाहर बैठे रहते हैं? बैठने से तो नुकसान ही है हमें सबको। अच्छा, इसमें ये बताइए, इसके साथ साथ क्रिकेट का आलमी कप हो रहा है अंडर 19 का, बांग्लादेश से कोई तवक्को इतनी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें ये जो एशिया की टीमें हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलावा श्रीलंका शामिल है, कल जो मुकाबला हुआ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, उसमें मैंने देखा कि वो एक उन्होंने मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की। पहले हम ये तवक्को कर रहे थे कि टीम 260 पर आउट होगी, लेकिन मुझे यूँ लगता है तौसीफ भाई की जो स्पिन अटैक है वो इतना पेनिट्रेटिव था, इतनी टाइट लाइन और लेंथ से उन्होंने गेंदें की। जहाँ ये वो मुल्क है जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर तबाह हाल है, बल्कि मजबूरी तौर पे उनकी हर चीज तबाह हाल थी। तो इस तरह टीम को बना लेना, और जो जूनियर स्टिंग है जिसको आप कह सकते हैं कि टीम इन वेटिंग, जिस नेशनल साइड में से इसमें से प्लेयर जाएंगे, ये फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंकरेजिंग। बिल्कुल इंकरेजिंग है, और हम देख रहे हैं कि यस उन्होंने बड़ा वर्क किया है इस पे, और आप ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो काबू में ही नहीं आती थी कभी किसी के, और वो आज मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं खेल रहा है। प्लेयर जरूर है, वही प्लेयर है जो इनमें तो, बल्कि मैं तो अभी पिछला जो यूएई में हुआ उसमें जो है हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, और मैं खुद देख रहा था कि ये
और फॉलो कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। और आपने जिस तरह स्पिनर्स की बात की, यस श्रीलंका और ये सब लोग बहुत तगड़ी स्पिन अटैक लेके आ रहे हैं। आप इतना फर्स्ट क्लास भी इन्होंने खेले में 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं। तो हम तो मतलब हमारी तो क्लास अलग नजर आनी चाहिए, बात करनी चाहिए। इजाद इतना मतलब एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है, मगर हम लोग जो है थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि जी वो थोड़ा सा बाइस हुआ है। जो मैं पढ़ रहा हूँ लोगों में ऐसा है कि यहाँ बाइस, ये बोर्ड का काम है बाइस, और ये तो मैं नहीं मानता कि वो एक प्लेयर है, वो इस तरह का कुछ है। फॉलो जब किया तो मुझे पता चला कि एक प्लेयर जिसने ऊपर जाके रन्स किए उसको नीचे भेज दिया। हो सकता है ट्राई कर रहे हो सब है, बट इतने क्रूशियल टाइम में फाइन आप बड़ा मैच खेल रहे हो और उसमें आप जो है, अब देखिए इंडिया हारने के बाद जो है वो फाइनल जीत के चला गया। हाँ हमसे हारा और फाइनल जीत के चला। तो इतना मतलब प्रिपरेशन की है, वो डरे में, हमसे सब डरे में, हम ऐसा गेम कर देते हैं कि हमसे मेरा ख्याल है रन ही नहीं बनते। हम थोड़े से रनों में हम आउट हो जाते हैं जल्दी जल्दी और चेज भी नहीं कर पाते। अच्छा, एक फायदा होगा तौसीफ अहमद साहब कि ये लाइव टेलीवाइज हो रहे हैं और एक पैसिव टेलीवाइज होने का बड़ा होता है। एशिया कप के 19 थे, उनके मैचेस जो है ना उनको भी टेलीवाइज होना चाहिए, लेकिन जरा फॉर्मेट जरा 50 ओवर का जरा लंबा है। अगर इजाज के बारे में आप खुद से ये समझते हैं या मैं खुद से ये समझ लूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ कि वो कुछ पाइस कर रहे हैं तो बात दुरुस्त नहीं है, इसमें बोर्ड को भी उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक और चीज हुई है, तौसीफ भाई आप एग्री करेंगे कितने बेतहाशा माइक्रोफोन हो गए हैं और इतने बेतहाशा प्रोग्राम हो गए हैं, भांत भांत के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, स्कैंडल करते हैं। मुझे पिछले दिनों किसी ने फोन किया कि ये जो वुमेन क्रिकेट है इसमें एक म्यूटनी हो गई है, 2 लड़कियों का नाम लिया गया। अब एक लड़की ने तो खुले बंदों कहा कि जी मैम मेरे साथ मेरी इक्वेशन ठीक नहीं है, दूसरी को ऐसे उसका नाम शामिल कर दिया। मुझे कहा जी इस मौजूद पर बात करनी है। जब उस बच्ची से बात हुई तो उसने कहा जी मैं तो मेडिकल इश्यूज है, मेरा तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है विद द टीम मैनेजमेंट और द बोर्ड। तो ये चीजें ऐसी हैं, इससे बड़ा सोच समझ के, कहते हैं ना पंजाबी में, पक्का हाथ डालना चाहिए। अब इसमें ये फरमाइए सर, हाल ही में मुझे बड़ा अच्छा लगा, जाती तौर पर पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, मैं टेनिस बॉल क्रिकेट के हक में हूं। मैंने खुद भी लाहौर में खेली हुई है, नामोला नियाजी साहब पढ़ाया करते थे एनसीए में। बड़ी रौनक लगती है, लोगों को तफरीह के मौके मिलते हैं। अगर किसी का रोजगार जुड़ा हुआ है या उसकी शक्ल टेलीविजन पे आ रही है, ये और अच्छी बात है। और टेनिस बॉल मैं समझता हूँ ऐसी क्रिकेट है जो कि आप गवर्नमेंट स्कूल में भी टेनिस बॉल से ड्राइविंग और कट पुल हुक की प्रैक्टिस कराई जाती थी। मैं बहुत से कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ लोकल क्रिकेट में जिनको ड्राइव मारनी नहीं आती थी या लगानी नहीं आती थी, उन्होंने टेनिस बॉल से प्रैक्टिस की, उसके बाद उनका बल्ला सीधा हो गया। आपने जो टेनिस का टूर्नामेंट कराया कराची में, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब कुछ लोग इससे नजरियाती इख्तलाफ कर रहे हैं कि जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर इसके हक में अगर आप हैं तो भी बताइए, अगर हक में नहीं है तो भी बताइए। देखिए हक का जहाँ तक ताल्लुक है, जिसमें बेटरमेंट आ रही हो, अभी आप माजी उठा के देख लें। मुझे सिर्फ एक सोहेल तनवीर का याद है, लेकिन कई प्लेयर ऐसे हैं जो टेप बॉल खेलने और की प्लेयर होते थे, वो बड़े बड़े दूर जाके लोग उनको लेके जाते थे। और सोहेल तनवीर की मिसाल ऐसे है कि वो खेला, और भी है मुझे नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, कि वो टेप बॉल खेलने के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम में आए। और इसी तरह आप दुनिया में भी, और हर कोई खेला है, मैं खुद भी खेला हूँ इसमें। जहां तक आपने अफादियत की बात की, देखें अफादियत जो है, मैंने जितना इस टूर्नामेंट में देखा, हमें बॉलर तो बहुत अच्छे नजर आए इसमें, बड़ी जबरदस्त एक्शन और ये, लेकिन हमें जो है वो बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हम जो फॉर्मेट आजकल दुनिया में खेल रहे हैं 2020, उसके लिए बेस्ट है। अब ये है कि उनको थोड़ा सा बताया जाए, जो मैंने अंदाजा लगाया है, मैं कमेंट्री में भी बैठा, कि भैया जिधर की बॉल है उसको उधर भी मारने की कोशिश करो, ऑफ साइड ना कि सिर्फ ना कि सिर्फ एक तरफ आप जैसे कहते हैं ना, चलाई जा रहे हैं एक, और उसमें वो मिस भी कर रहे हैं। तो वो उनको बताने की जरूरत है। बट इस फॉर्मेट का फायदा ये है कि आपको 2020 में जो इस वक्त इतनी फास्ट क्रिकेट हो रही है, इसमें बड़े रिफ्लेक्स, यूं के टेप बॉल जो है वो जरा क्विक आता है और आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी रिस्ट जो है बहुत तेजी से चलती है। तो आजकल हो क्या रहा है, धोनी का शॉट जो है वो हेलीकॉप्टर, रिवर्स स्वीप है, ये सब जो है ये रिफ्लेक्सेस की वजह से हो रही है, वरना कोई मौका देगा इतना आपको खुल के मारने का? तो ये चीज से कि कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं है। तनकीद कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनको
ये एक बड़ी जबरदस्त 2007 की बात है। शहरयार अहम खान साहब जो हैं वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त। मुझे कहने लगे, रेडियो के कमेंट्री बॉक्स में आए, ये 2005 की बात है, सॉरी, मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था उस वक्त। कहने लगे कि ये जो T20 क्रिकेट का एक सिलसिला शुरू हुआ, ये प्रॉपर क्रिकेट नहीं है, हमने इसको पैटर्नाइज करेंगे, इसको नेशनल चैंपियनशिप नहीं कराएंगे। लेकिन उस वक्त इस क्रिकेट के बारे में जो क्रिकेट बॉल के, कहा कि ये प्रॉपर क्रिकेट नहीं। फिर प्रॉपर क्रिकेट का नेशनल चैंपियनशिप कराई तो कजाफी स्टेडियम लाहौर में कोई 35,000 जैम पैक ठाठे मारता हुआ समझता था शायकीन क्रिकेट का। और सबसे खुशी मुझे ये हुई कि सीनियर क्रिकेटर्स को एंगेज किया गया था, उनको मान दिया गया था, इज्जत दी गई थी। तो मेरे ख्याल में जो लोग इस पर करते हैं उनको आप इसमें इस धारे में लेकर आए, उनको दिखाएं कि जनाब ये इस आके देखिए, ये हमारा मकसद है और ये सिलसिला। अच्छा, अब थोड़ी सी दूसरी तरफ बात कर ली जाए। एक बड़ा तकलीफदेह सा बयान आया सरफराज अहमद का, आपका एक मौक़िफ़ था उनके बारे में, जो मेरा भी वही है, उससे मिलता जुलता है, मुकम्मल तौर पर नहीं आपसे मुताबिकत रखता, लेकिन जैसे जब वो बसीयत कप्तान खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ, एक तो सेकंड विकेट कीपर को रिजवान को उन्होंने पनपमेंट दिया, जो मेरे ख्याल में 2016 में भी टीम के साथ इंग्लैंड गए। अब उनका ये कहना, अगर मैं हूं तो मैं उनसे ये सवाल भी करूं कि ये एक साबिक सीनियर क्रिकेटर के बारे में ये बात करना कि मैं पंडारा बॉक्स खोलूंगा, मैं ये करूँ, इल एडवाइस कौन कर रहा है? आप क्योंकि ऊपर के एंड पे, और बिलाशुबा अगर आप इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे तो आप रिसीविंग एंड पर होंगे। इसमें ये बताएं कि ये जो क्रिकेटर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, इनको ये जो बोलने का ढंग है या आर्ट है, इस स्टेज पर भी जाके बताना पड़ेगा। तो इसमें कोताही इदारे की है या पेरेंटहुड की है या क्लब क्रिकेट की है या डोमेस्टिक क्रिकेट की है या तरबियत की है? लेकिन इसमें तरबियत का बड़ा फैक्टर, और आप जिस उसमें रह रहे होते हैं ना, जाहिर है आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, हमने तो देखे, हम भी जीरो थे बिल्कुल, हमने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा, उठना बैठना तक हमने उनसे सीखा है। और हमने देखा कि ग्रेट प्लेयर माजिद, जहीर अब्बास एंड अदर, इमरान खान, बिग प्लेयर जो आजू बाजू हमारे थे, हम उनको देखते रहे और बड़ी ही अच्छी चीजें क्रिकेट के अलावा भी हम सीखते रहे उनसे। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। फिर जाहिर है राजा साहब, सबको मालूम है हर चीज जो है वो घर से ज्यादा मुंसलिक होती है। घर से आप चीजें सीखते हैं तो ही कहीं आप कितने भी बाहर जाके कुछ होता होगा, बिगड़ जाते होंगे अपनी जगह, बट आपके घर में अगर ठीक सारे काम हो रहे हों तो फिर वहीं से आप तरबियत सीखते हैं। अब इस चीज से हटके मैं बात करता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, वो बच्चा है, मैं उसको जानता हूँ, मेरे लिए सारे वो हैं। अब देखिए, मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, हो सकता है लोग जो है जवाब ना देते हो, इसलिए कि वो ये तो हमारे यहाँ चलता ही है, इसको नहीं लिया, इसका प्रॉब्लम है, ये वहाँ का है, ये यहाँ का है, वो इस टाइप की चीजें बहुत मैंने आज से नहीं बहुत पुराना देख रहा हूँ। बट 2005 में भी ये मेरे साथ थे मिसबा वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इन्होंने, मैं खुद समझता हूँ कि एक फर्द वाहिद के साथ ज्यादती नहीं की, फवाद आलम के साथ, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कोई बेहतर नहीं किया जब उसको 10 साल तक सेलेक्ट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में या 17 की बात है, पाकिस्तान का कमेंट्री मैं कर रहा था, तो ये पीटीवी पर कर रहा था, ये बैटिंग करने के लिए आए और मैंने इनकी तारीफ में जमीन और आसमान एक कर, ये उस मैच में 100 कर गए। इनकी फैमिली में से मुझे किसी का फोन आया कि आपको सलाम करने के लिए आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो उसको जानता हूँ, मुझे सलाम करने की जरूरत नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया, अगर ये अच्छे ना होते तो मैं इनकी बात ना करता। अच्छा, अब ये इनके साथ मिसबा साहब का ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो लोग आपके सामने प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो नामी ग्रामी, जिनको आप जानते हैं और आपको वो जानते हैं। जब उन्होंने इसका जिक्र किया नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो उन्होंने फरमाया कि इसका स्टाइल तो देखें, लाहौल वाला कुव्वत। मैं तो बहुत स्टाइलिश था जब क्रिकेट खेलता था, लेकिन अगर मेरा स्टाइल अच्छा ना होता और मैं प्रोडक्टिव होता तो मेरे ख्याल में वो और अच्छी बात थी, इससे बेहतर होता। अब ये एक प्लान था, किसी को किसी की शक्ल पसंद नहीं है या स्टांस पसंद नहीं है, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। इसमें जो आपने बातें की हैं, ये डंके की चोट भी होनी चाहिए, ऑनेस्ट इसमें आपकी इंटेंशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा एक लंबा सिलसिला है। तौसीफ अहमद साहब, जरा मुझे ये बताइए, कराची में आप मूव कर रहे हैं, ऊपर के सर्कल्स में सारा माहौल देख रहे हैं, जो कोरोना की सूरत हाल काफी गंभीर हो चुकी है, क्या आप समझते हैं कि ये टूर्नामेंट पे इफेक्ट हो सकती है? अगर इफेक्ट हो सकती है तो इस सिलसिले में जो मैनेजमेंट है क्रिकेट बोर्ड की, जो एक सब्सिडरी है, जो PSL की मैनेजमेंट है, उसके जो CEO हैं या करता धरता है, उन्होंने क्या प्लान तैयार किया होगा या क्या कर लेना चाहिए? देखिए, ऐसा पानी सर से उतर चुका, हम लोग बहुत डैमेज हुए हैं इसकी वजह से। इतनी बड़ी लीग हमारी जो है ना, वो ऐसी डैमेज हुई है एक, और वो कुछ लोगों की वजह से हुई है। सच्ची बात बताऊं कि आप जो है फ्रेंचाइज पे
जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए वो मेरे लिए काबिल एहतराम सब लोग हैं, बट देखिए एक चीज हो रही है, मुल्क के लिए इतनी जबरदस्त चीज है। आप वहाँ फैमिलियों से लेके सब, मैंने खुद देखा सर, मैं होटल गया, मेरा बेटा इन्वॉल्व था फर्स्ट क्लास में, मैंने देखा। देखिए जिनको पहचानते हैं उसको तो आप देख लेंगे कि वो जा रहा है सामने से। फर्स्ट क्लास की टीम में सारे इतनी अपॉर्चुनिटी जबरदस्त दी हुई है, उसमें 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, खाना सब है। वो निकल के बाहर जा रहे हैं, मेरे सामने बाहर गए सर। तो और उसके बाद ये चीजें हो गई, तो ये चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन इसमें आप किसी डॉक्टर को पनिश करके ये कह दें कि ऐसा है, मैं तो गलत समझता हूँ। क्या वो लिफ्ट के बाहर खड़ा होगा कि अंदर जाओ चलो? ये तो नहीं होता ना सर। तौसीफ भाई जी होटल में शादियां भी हो रही थी और उसी लिफ्ट में से भी लोग आ जा रहे थे जो गैर मानूस चेहरे थे, नामालूम लोग थे सर्टिफिकेट से। अब तो सुना ये है वैसे इस हद तक तौसीफ भाई बेहतरी हो गई है कि होटल पूरे का पूरा जो है वो बुक कर लिया गया है और उसको सिर्फ कन्फाइन कर दिया गया है टू दी क्रिकेट एंड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स और द प्लेयर्स एंड देयर मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अल्लाह करे चाहे ये कराची में हो, लाहौर में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, ये एक वाला ब्रांड है जिससे तौसीफ अहमद को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। और कल मैं सुन रहा था विल्किंसन पाकिस्तान के फ्रेंचाइजीज की, उनके नामों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसकी वजह है कि सबका इंटरेस्ट इसमें अब हो चुका है क्योंकि आपने फाइनेंशियली और फिजिकली टॉप के एक्सपर्ट को एज ए कमेंटेटर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्लेयर इन्वॉल्व कर लिया हो। देखिए आप बिल्कुल ये सारी बातें, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इतना कुछ होने के बाद मैं क्रेडिट, जाहिर है जो करता है उसी को क्रेडिट देना चाहिए। तो रमीज राजा ने आजकल थोड़ा जो है थोड़ा क्या काफी स्ट्रिक्ट की है इन चीजों को और काफी डिसीजन ले रहा है। जाहिर है प्लेयर सारी दुनिया में वो रहा है, उसने एक एक चीज को देखी है, तो वो अपने तजर्बे से काम कर रहा है। लेकिन हर चीज को ठीक करना इतना आसान काम नहीं होता। हमारे यहाँ तो वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता ही है, चाहे वो सिलेक्शन में हो। अभी वो सिलेक्शन में तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, उसने बाबर को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, सारा कुछ किया, वो आज बोलने के उसमें हो गया। उससे पहले दो हमारे जो कोचेस थे, ये उसके सामने उनकी आवाज ही नहीं निकलती थी, जाहिर है सीनियर कोच, लेकिन उसने एक कॉन्फिडेंस दिया। वो आने के बाद अब मीटिंग भी करता है, 50 किस्म की बातें भी करता है, बड़ी अच्छी बात है ये। तो मैं समझता हूँ इसमें रमीज को क्रेडिट मैं डेफिनेटली दूंगा। और चेयरमैन साहब जो हैं, रमीज राजा साहब जो हैं, वो एक तो ये वोकल बड़े रहे हैं पिछले 35-40 साल से, ग्राउंड मैन से लेके चाचा ताया सब कुछ डायलॉग करते हैं हर एक को। एक देख लिया कि उन्होंने एक चीज रखी है, आप तो उनके साथ खेले हुए हैं, कि एक डिस्टेंस जरूर रखा है अपने आप को, अपनी शनाख्त के हवाले से, अपनी इंटेग्रिटी के हवाले से। तो अल्लाह करे कि ये अब सारे बोर्ड्स को पता है कि ये रमीज राजा है, इससे हमने ये वोकल है, ये खतीब भी है, ये थिंकर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, ये अब्दुल कलाम आजाद भी पढ़ लेता है, मीर खालिद को भी जानता है। ये बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है तौसीफ भाई कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। राय साहब एनी टाइम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, और अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब से, जो कि हमारे साथ लाइन पर हैं। रऊफ साहब, इम्पोर्टेंट चीज तो वो आपके इल्म में हो गए कि जिस तरीके से हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, फवाद आलम और फिर बाबर आजम के नाम जो हैं वो टॉप पर आ गए हैं आईसीसी की जो टेस्ट और फिर T20 और वनडे, इस अचीवमेंट पर ये जो एकदम एक चेंज आई है, चेंज फॉर गुड आई है, आपका क्या तबसरा है? देखिए आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी उत्साहन चीज है, क्योंकि काफी अर्से से जो पाकिस्तान के कुछ जो प्लेयर्स थे वो इंटरनेशनल रैंकिंग पर इस लेवल पर नहीं आ रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा एक खुश आइंदा और खुशगवार हवा का झोंका आप इसको कह सकते हैं कि एकदम ही पाकिस्तान के 4 या 5 जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल रैंकिंग में इतने बड़े नंबर पर आ गए हैं। तो डेफिनेट इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी बूस्ट मिलेगा और इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे आपसे, और मेरा ख्याल है कि आइंदा जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। फिर कप्तान भी बाबर आजम हुए तो उनकी कप्तानी पर भी एक और उनको एजाज मिला है और पाकिस्तान को कि वो एक ग्लोबल टीम के कप्तान हो गए, जो बेहतरीन टीम है T20 और वनडे के हवाले से। अच्छा जी, अब इसमें आपसे दूसरा सवाल भी जल्दी से कर लेते हैं कि आज पार्ल में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो है वो दूसरा वनडे मैच जारी है। भारत की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन पर है। इस मैच के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तकरीबन 286 रन बना लिए हैं,
एक अच्छा टारगेट है साउथ अफ्रीका के लिए। तो उनके जो डिक्लाइन फॉर द टाइम बिंग आया, क्या ये ओकेजनल है या ये कोई इसके दूरस्थ नतायज होंगे भारत की क्रिकेट पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके काफी दूरस्थ नतायज इनको भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी लोकल जो क्रिकेट थी, ये जो आईपीएल है, उसको डेवलप करना शुरू कर दिया, और जितने भी इनके टॉप के प्लेयर्स थे उनका जो बेसिक फोकस ही उस डोमेस्टिक क्रिकेट पर चला गया, क्योंकि पैसा वहां से ही जनरेट हो रहा था। तो उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस काफी डिक्लाइन का शिकार है, और फिर उसके बाद जो के बाद दिख रहे उनको उनकी क्रिकेट को जो इस तरह सेटबैक्स हुए, जिस तरह पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में मैच हारना, और उसके बाद कोहली की जो इंसिडेंट हुआ साउथ अफ्रीका में, तो उसने बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि कोई इन पे दूरस्थ नतायज छोड़े। 287 आज टारगेट दिया है, अब ये चेस कर रहा है इस वक्त साउथ अफ्रीका। अब ये एक चैलेंजिंग तो नहीं है, लेकिन चल एक माकूल टारगेट है। अंडर 19 में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो तसल्ली बख्श रही है। तो आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर दी। आपसे इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू आइंदा भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब। अभी हम बात कर रहे थे अब्दुल रऊफ खान, जो कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे बात कर रहे थे। और अब हम इनके एक और हम नाम, वो भी नामवर हैं, अब्दुल रऊफ रूफी। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, जो पंजाब की एक बड़ी कवटेड गवर्नमेंट का इदारा है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, उसके बड़े मुतहर्रिक हैं। पंजाब गेम्स आप जानते हैं, हम उसका बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, बड़े वसी इंतजाम किए गए थे, बड़ा तुझको एहतशाम था इस हवाले से मिस्टर पार्क्स में। और सुनीद ये था, हमने इस पे पहले भी आपको बताया था कि दूसरे रीजन्स की, दूसरे सूबों की टीमें भी आ रही थी, और इसको एक तैयारी समझा जा रहा था साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की, या टू एन एक्सटेंट फिर एशियन गेम्स की। तो इसमें थोड़ी सी कहने के तात्पर्य पैदा हुआ, वो इस तरह के महसूस करते हुए, फोर्स ही करते हुए इन गेम्स को अब पोस्टपोन किया गया। और उम्मीद ये है, बताया ये गया है कि ये अब पीएसएल के बाद होंगी। इसमें ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू का है, वो हम जानते हैं अब्दुल रऊफ रूफी साहब से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन पर। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब बताइए, क्या इंतजाम हो चुके थे? थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है खिलाड़ियों को भी और शायकीन को भी, कि अब हम वो स्पोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी देर के बाद देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। इस सिलसिले में सूरत हाल क्या है? जी बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन हमने इस गेम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की ये तारीखी गेम्स हैं, और इनकी तकरीबन कोई 100 साल पुराना, इनकी 100 साल पुरानी तारीख है। 1924 से ये ब्रिटिश इरा के दौर में ये शुरू हुई थी, और इनका सिलसिला तकरीबन कोई 2012 तक रहा। फिर उसमें 8 साल का तातुल आ गया था। उसके बाद ये 2 साल पहले यानी कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने कराई थी। अब इसका दूसरा एडिशन था, जिसके लिए हमने 24 से 27 तक इसकी डेट्स भी फाइनल कर ली थी, और पंजाब के 9 डिवीजन से इसके ट्रायल भी शुरू हो गए थे, बल्कि कंप्लीट हो गए थे ट्रायल। और इसमें जो बॉयज के लिए थे वो 27 डिसिप्लिन थे, और गर्ल के लिए 7 डिसिप्लिन थे, और उनकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, टीमें बन गई थी। बल्कि अब तो ये है कि 2 दिन बाद ये टीमें यहाँ लाहौर पे होनी थी, पूरे पंजाब, राजनपुर से, डीजी खान से, मियाँ वाली, यानी ऑल ओवर पंजाब से। तो हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, तमाम तरह अरेंजमेंट्स कर लिए थे, और तमाम प्लेयर्स को हमने 3 से 4 स्टार होटलों में उनके यानी कि क़याम के लिए हमने बंदोबस्त कर लिए थे। तो उसके लिए यही है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेट कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो एक नई शक्ल में हर उस पे आ जाता है, जैसे कि पीएसएल भी उससे मुतासिर हो रहा है। तो इसी तरह क्योंकि इसमें 4500 यानी कि प्लेयर्स ऑफिशियल आ रहे थे, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी थी वो बड़ी शान से होनी थी। वजीर आला साहब उसके चीफ गेस्ट होने थे, गवर्नर साहब उसकी यानी क्लोजिंग के गेस्ट होने थे, और हम सिर्फ इसको बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए मुलतवी किया है। जैसे ही हमें पीएसएल के दरमियान में या पीएसएल के, क्योंकि हम अब कोरोना पे डे बाय डे हमारी नजर है, क्योंकि एनसीओसी ने भी एक अपने वो जारी कर दिया था फैसला, जिसमें उन्होंने हमारी कुछ जो कॉन्टैक्ट गेम है उसमें उनके, जैसे हमारे मार्शल आर्ट्स गेम है, उन पे भी क्योंकि वो उन्होंने कदगन लग गई थी, जिसकी वजह से अब इस गेम को जैसे ही हमें विंडो मिलती है, और होप्स हो के मार्च तक इंशाल्लाह हम इनको करा लेंगे। और ये भी आपने अच्छी खबर दी कि अगर मुमकिन हुआ तो पीएसएल के दरमियान भी हम करवा सकते हैं। जब तक कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए, दरमियान में आप
और SOPs को देखते हुए खिलाड़ियों की और शायकीन जो स्पोर्ट्स है उनकी जो उनकी हिफाजत है कोरोना के हवाले से उसको मातकदम रखते हुए मुझे उम्मीद है कि ये जो खेले हैं उनको आप बड़े जैसे हम कहते हैं तो उसको एहतशाम के साथ करवाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में ठहराएंगे। ज़ाहिर है कि उनके मील्स का उनके अलाउंसेस का भी आप ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप और फिर DG साहब और फिर सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर साहब ये सब लोग अगर मिल मिला के, मुझे अंदाजा हो रहा है क्योंकि एक दो मैंने विजिट किए हैं, कुछ बड़े अच्छे काम आप लोगों ने किए हैं जिसकी तशहीर होनी चाहिए। तो आपसे अपडेट हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने अगले शो में भी लेते रहें। तो आप हमारे साथ रहे जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ सूफी साहब ये PRO थे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, जो हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली और निगरान आला मोहतरमा नज़ाकत शकीला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।